हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे अपनी टैग लाइन है, प्रैक्टिस में एग्ज़ाम परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स और एग्ज़ाम परफेक्ट बनाते रहिए। तो आज जो अपने क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे मनोविज्ञान के ऊपर। मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज़ रहेगी और जो क्वेश्चन रहेंगे वो मोस्टली बाल अपराध या अपराध को लेके रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जिसे लाई डिटेक्टर भी कहते हैं, यह क्या है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, लाई डिटेक्टर भी कहते हैं और पॉलीग्राफ इसका मेन नाम है। तो ये क्या है? अपराध के जांचने की मनोवैज्ञानिक विधि है, पढ़ने संबंधित विकार है, भयभीत होना है या मानसिक बीमारी है। तो फ्रेंड्स, जो लाई डिटेक्टर है वो बाल अपराध को जांचने की या बाल अपराध या कोई सा भी अपराध हो उसे जानने की, पकड़ने की विधि है। लाई डिटेक्टर में आपके हार्ट पे या अपने चारों तरफ ऐसी कुछ मशीनें लगा दी जाती है जो हार्ट बीट वगैरह को मापती है और उसके हिसाब से आपको बताती है कि कौन किस सिचुएशन में झूठ बोल रहा है। तो ये लाई डिटेक्टर होता है। तो ये होगा ऑप्शन ए सही। अपराध के जांचने की मनोवैज्ञानिक विधि है कौन सी? लाई डिटेक्टर, जिसे पॉलीग्राफ भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना से कि लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो है आपका क्रांतिक शब्द संबंधित होते हैं। तो क्रांतिक जो शब्द होते हैं वो भी बाल अपराध या अपराध से संबंधित चैप्टर में आते हैं आपके। तो जो क्रांतिक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं बताना आपको। अपराध की घटना से संबंधित होते हैं। अपराध की घटना से कोई संबंध नहीं होता है, क्रांतिकारी है ये, या किसी से नहीं, मतलब किसी से संबंध नहीं होता है। तो क्रांतिक जो शब्द होते हैं वो अपराध की घटना से संबंधित होते हैं। इसमें क्या है, एक तटस्थ शब्द होते हैं और एक होते हैं आपके क्रांतिक शब्द। तटस्थ शब्द जो होते हैं वो होते हैं फालतू के, जिन्हें इन्वॉल्व कर लिया जाता है टेस्ट में। और क्रांतिक शब्द जो होते हैं वो अपराध की घटना से संबंधित होते हैं। जैसे अगर किसी ने घड़ी चुराई हो तो 2-5 शब्द जोड़ देंगे, जैसे कि पुस्तक, टेबल, मेज, घड़ी, ऐसे। तो क्रांतिक शब्द घड़ी हो जाएगा और तटस्थ शब्द जो हो जाएगा आपका वो बाकी सब घड़ी, मेज, घड़ी तो आपका क्रांतिक शब्द है और मेज, कुर्सी वगैरह ये सब तटस्थ हो जाएंगे। तो ये अपराध की घटना से संबंधित होते हैं क्रांतिक शब्द। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन फ्रेंड्स, तीसरा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है अपराध के जांच के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। तो कौन सी विधि है इन चारों ऑप्शंस में से जो अपराध की जांच के लिए यूज़ में ली जाती है? बहुत सारी विधियां हैं जो अपराध की जांच के लिए काम में ली जाती है, उनसे अपराध का पता लगाया जाता है। तो इनमें से संश्लेषण विधि है, विश्लेषण है, नार्को विश्लेषण है या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ सही आंसर नहीं होगा आपका, यहाँ पर नार्को विश्लेषण होगा। नार्को विश्लेषण जो है वो अपराध को जांचने की विधि है। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ दवाई, स्पेशल दवाई दी जाती है जिससे बेहोशी सी हालत हो जाती है। जिसका भी अपन व्यक्तित्व का या जिसका भी विश्लेषण कर रहे हैं, जिसके भी बारे में अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ये दी जाती है। लेकिन इस पर एक बात ये होती है कि अगर उसकी मंजूरी नहीं है तो उसे ये दवाई नहीं दी जाती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टोकन बचत विधि में होता है। मतलब टोकन बचत विधि है उसमें क्या होता है। टोकन तो आप जानते हो, सिक्का वगैरह कुछ भी टोकन का बना दिया जाता है। और जब इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि को देखते हैं। इस विधि में अपराधी को टोकन दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि इस विधि में आपके अपराधी जो है उसे टोकन देते हैं। आप जी बिल्कुल देते हैं। प्रत्येक अच्छे व्यवहार पर टोकन दिया जाता है। जब भी वो अच्छा व्यवहार करेगा तब उसे टोकन दिया जाता है। जी बिल्कुल दिया जाता है। अंत में उसके हिसाब से इनाम दिया जाता है। और अंत में जब उसके पास महीना या हफ्ते के लिए जितने के भी टोकन होते हैं वो सारे टोकन जब उसके पास चले जाते हैं तो उसे इनाम दिया जाता है कि हाँ, तुम्हारे पास इतने टोकन हो गए, तुमने इतने अच्छे काम किए और अब तुम अपने इच्छा से इन पैसों का या फिर अपने हिसाब से कुछ भी खरीद सकते हो। इस तरह ये होती है आपकी टोकन बचत विधि। ये भी अपराध को कम करने के लिए काम में ली जाने वाली विधियों में से एक है फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान रखना। दूध के दांत टूटना तथा स्थायी दांत आना शुरू होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका।
तो 10 साल में होते हैं दूध के, मतलब स्थायी दांत आना शुरू 10 साल में होते हैं, 7 साल में होते हैं, 8 साल में होते हैं या 5 साल में होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है 7 साल में। फ्रेंड्स 7 साल में जब बच्चा होता है तो उसके जो बालक होता है 7 साल में होता है तो उसके दूध के दांत तो टूटने लग जाते हैं और स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स छठा क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत संबंधित है। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, स्किनर से संबंधित है क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्लार्क लियोनार्डो हल सिद्धांत से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हल किस सिद्धांत से संबंधित है? तत्परता का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या बंध सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो जो ऑप्शन रहेगा राइट वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुनर्बलन के सिद्धांत से ये संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये देख लेते हैं। यांत्रिक अभिरुचि पाई जाती है। अभिरुचियाँ बहुत से प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि, शैक्षिक अभिरुचि, संवेदनात्मक अभिरुचि या सामाजिक अभिरुचि वगैरह ऐसी बहुत सारी अभिरुचियाँ होती हैं और इन जिस पर्टिकुलर व्यक्ति में ये होती है उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो यांत्रिक अभिरुचि किस में पाई जाती है? जो यंत्रों से संबंधित है उसे यांत्रिक अभिरुचि कहेंगे। तो इंजीनियर में, मिस्त्री में, शिक्षक में या एक व दो दोनों में। तो एक व दो दोनों में डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि मिस्त्री और इंजीनियर दोनों में यांत्रिक अभिरुचि पाई जाती है। जो शिक्षक है उसमें शैक्षिक अभिरुचि पाई जाएगी, क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने से संबंधित होता है। थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।